समस्त धर्म प्रेमी जनों, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जहां सनातन संस्कृति की ओर एक शुभ कदम, बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु एक विनम्र निवेदन आप सभी से है। आदरणीय अभिभावकों एवं स्वजनों, सप्रेम जय श्री कृष्ण, नमस्कारम। हम एक प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से बच्चों एवं अभिभावकों का ये संदेश आने पर तो आइए उसमें एक विशेष कड़ी को जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन गुरुकुलम जो सनातन का संदेश दे, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का नित्य पाठ, जिसमें आपको लगभग एक श्लोक प्रतिदिन अर्थ सहित और जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करें, इस संदेश के साथ बच्चों के लिए विशेष रूप से वो कैसे काम आए। पवित्र श्लोकों का स्मरण, संस्कृत में उन श्लोक और मंत्रों का उच्चारण जिनसे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ऐसे ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ का संदेश जो साहस, निर्भयता, सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास के साथ साथ भगवत भक्ति की शक्ति का प्रदाता है। इसी प्रकार कीर्तन व सत्संग में सहभागिता का भी संदेश, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, जहाँ प्रेम, समर्पण, आपसी सद्भावना बढ़ती है। जहाँ तक आज आधुनिक शिक्षा से सब जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे ही सनातन संस्कार जीवन जीना सिखाते हैं। एक दिन सभी को जाना है तो जाने से पहले जीना कैसे सीख लें, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, धर्म ग्रंथ और उनसे प्राप्त संस्कारों की अधिक आवश्यकता है। आइए उन्हें भी धर्म मार्ग दिखाएं। एक सनातन प्रेमी होने के नाते आप सभी से ये निवेदन है। सभी लोग मिलकर के आज विश्व में योग दिवस मना रहे हैं, तो आइए मनाएं योग दिवस। और प्रतिवर्ष ही क्यों, प्रतिदिन, वह भी एकांत अथवा अपने परिवार इष्टजनों के बीच, बस वो गीता जी के संग हो। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का सारांश देखें। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और बैकग्राउंड तैयार करता है, जिससे इसको अर्जुन विषाद योग कहा है। विषाद का अर्थ होता है गहरा दुख, डिप्रेशन। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात यहाँ अर्जुन का दुख ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का माध्यम बनाता है। अर्थात दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, समस्या आदि से ही आपदा में अवसर भी मिलता है। आइए पहले पूरे अध्याय को एक कथा प्रसंग की तरह बहुत ही सरल बालबोध शब्दों में समझते हैं। प्रथम अध्याय का संपूर्ण सारांश, द ब्लूप्रिंट ऑफ चैप्टर 1। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। एक और अधर्म और लालच के प्रतीक कौरव हैं, तो दूसरी ओर न्याय और धर्म के प्रतीक पांडव हैं। ये आप सभी जानते हैं। इस पूरे अध्याय की कथा मुख्य रूप से 4 चरणों में आगे बढ़ सकती है, जैसे राजा धृतराष्ट्र का प्रश्न और दुर्योधन का डर। अध्याय का आरंभ राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से ही होता है। वे संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। मैदान में दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाता है और अपनी सेना का हौसला बढ़ाने का प्रयास करता है। दूसरा बिंदु, शंखनाद, जो युद्ध की घोषणा है। इसके बाद कौरवों की ओर से पितामह भीष्म एक सिंह की दहाड़ की तरह अपना शंख बजाते हैं। देखते ही देखते पूरी सेना के शंख और नगाड़े बज उठते हैं। जवाब में, उत्तर में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख को और अर्जुन अपने देवदत्त शंख को बजाते हैं। पांडवों के शंख की भी भयानक ध्वनि से कौरवों के हृदय उद्वेलित हो जाते हैं, अर्थात दहल जाते हैं। तीसरा बिंदु, रथ को बीच में खड़ा करना और अर्जुन का मोह।
युद्ध प्रारंभ होने ही वाला होता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे लड़ना है। श्री कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के ठीक सामने खड़ा कर देते हैं। जैसे ही अर्जुन सम्मुख देखते हैं, उन्हें कोई शत्रु दुश्मन नहीं अपितु अपने ही दादा, गुरु, चाचा, भाई, बेटे, मित्र आदि सगे संबंधी दिखाई देते हैं और अपनों को सामने देखकर अर्जुन का हृदय पिघल जाता है और वे गहरे मोह, अटैचमेंट और दुख में डूब जाते हैं। चौथा बिंदु है अर्जुन के तर्क और आत्मसमर्पण। घबराहट के मारे अर्जुन का शरीर कांपने लग जाता है, हाथ से धनुष गिर जाता है और वे श्री कृष्ण के सामने रोने लगते हैं। वे युद्ध न लड़ने के लिए कई तर्क देते हैं कि अपनों को मानकर मुझे ऐसा खून से सना राज्य नहीं चाहिए। कौरव लालची हैं, पर हम समझदार होकर ऐसा पाप क्यों करें। इस युद्ध से पूरे परिवार के संस्कार, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि कौरव मुझे निहत्था ही मार दें। यह सब कहकर अंत में अर्जुन अपना धनुष बाण रखकर उदास मन से रथ की सीट पर पीछे बैठ जाते हैं। प्रिय बच्चों के लिए सारांश, स्टोरी स्टाइल फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इस पूरे अध्याय अर्थात चैप्टर की कहानी में हमने ये देखा कि किस प्रकार हमें इस अध्याय के माध्यम से चुनौती और सीख लेनी है। ऑनलाइन गुरुकुल व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम आपको इसी प्रकार से जोड़े रखना चाहते हैं सनातन संस्कृति से। जैसे प्राचीन गुरुकुल की महान परंपरा को आज के डिजिटल समय में जीवंत रखने के लिए हम बारंबार आपको नियमित गीताजी के श्लोक, उनकी शब्दार्थ शिक्षा सहित नित्य स्तुति, आध्यात्मिक प्रार्थनाएं, दैनिक जीवन में काम आने वाली अनमोल ज्ञान की बातें, बच्चों और युवाओं के लिए सही मार्गदर्शन और ज्ञान के इस प्रकाश की कक्षा में आप अवश्य जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में गीता जी के प्रतिदिन के श्लोक का लिंक और साथ ही हमारे सनातन सेवा जनार्दनाचार्य लिंक को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बच्चों के लिए यह एक बहुत ही अच्छी सीख है प्रथम अध्याय के माध्यम से। जैसे एग्ज़ाम के दिन कोई अचानक बच्चा डर जाता है जबकि पढ़ा है, ऐसे ही अर्जुन भी दुनिया के सबसे बेस्ट धनुर्धर आर्चर कहला सकते हैं। वे बहुत दिनों से इस धर्म युद्ध की तैयारी भी कर रहे थे, किंतु जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे और सामने अपने ही दादाजी भीष्म और अपने सबसे प्रिय आचार्य, प्यारे टीचर द्रोणाचार्य को देखा तो वे रोने लगे। वे भूल गए कि वे यहाँ एक सच्चे सैनिक की तरह न्याय को हराने आए हैं। उन्हें लगा कि अगर मैं जीत भी गया तो मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। वे इतने उदास हो गए कि उन्होंने अपना जादुई धनुष गांडीव भी नीचे फेंक दिया और रथ में सिर पकड़ करके बैठ गए कि कृष्ण, मैं यह लड़ाई नहीं लड़ूंगा। यह अध्याय हमें सिखाता है व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है की टेकवेज। पहले अध्याय से हमें अपने जीवन के लिए 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, संकट के समय अटैचमेंट अर्थात मोह बुद्धि को कमज़ोर करता है। जब तक अर्जुन कौरवों को न्यायी के रूप में देख रहे थे तो लड़ने के लिए तैयार थे, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने परिवार के रूप में उन्हें देखा, अपना कर्तव्य भूल गए। सीख यह है कि जीवन में कई बार हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि गलत काम करने वाला हमारा कितना ही निकटवर्ती क्यों ना हो, न्याय और सच्चाई का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, समस्याओं से भागना कोई हल नहीं है। जबकि अर्जुन को लग रहा था कि वे हथियार डाल देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, किंतु वो पापों से बच नहीं पाएंगे। यह उनकी समझदारी नहीं थी, अपितु विकट परिस्थितियों से भागने अर्थात एस्केप करने की कोशिश थी। इससे सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आए, जैसे पढ़ाई का प्रेशर, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अथवा कोई भी सामाजिक अनीति अन्याय की चुनौती, तो डरकर अपने हथियार
जैसे किताबें, साहस, हिम्मत, इनको छोड़ना अथवा फेंकना नहीं चाहिए। भागने से समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं अपितु और बढ़ जाती हैं। तीसरा बिंदु, जीवन में एक सच्चे मेंटोर, गुरु, शिक्षक, आचार्य का होना अति आवश्यक है। पहले अध्याय के अंत में अर्जुन पूरी तरह से कन्फ्यूज, दुखी, असहाय हो चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत। यहीं से उन्हें आभास होता है कि उन्हें एक सच्चे गाइड की आवश्यकता है। इससे सीख मिलती है कि जब भी आप जीवन में बहुत अधिक कन्फ्यूज और डिप्रेस्ड हों, दुखी हों, अथवा आपको समझ में न आए कि क्या करना चाहिए, तो अपने मन में बात दबाकर अकेले मत रोइए। अर्जुन की तरह अपने किसी बड़े माता पिता अथवा सच्चे शिक्षक जो श्री कृष्ण की तरह हों, इनके पास जाइए और अपने हृदय की बात स्पष्ट खुल कर के कह दीजिए। एक सुंदर अंत इस अध्याय का, अर्थात ये हमें एक ऐसे मोड़ पे ला के छोड़ता है जहाँ अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं, किंतु यहीं से वास्तव में गीता जी का वह मिरेकल जादू आरंभ होता है, जहाँ दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे और पहली बार में ही मुख खोलेंगे तो अर्जुन को ऐसा सांख्य योग का ज्ञान देंगे कि अर्जुन फिर से युद्ध हेतु खड़े होकर के और आगे बढ़ते हैं। आइए हम भी अपने इष्ट जनों तक यह योग संदेश पहुंचाने का संकल्प कर श्री कृष्ण कृपा भागी बने। राधे राधे। जय श्री हरि।